नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक अस्थमा के पेशेंट हैं यानी अस्थमा रोगी हैं या सांस से जुड़ी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और इस सर्दी आप चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं को कम कर सकें घरेलू नुस्खों के द्वारा, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ आपकी ही रसोई में उपलब्ध ऐसी 5 चीज़ें जिनमें से एक एक करके अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो इस पूरी सर्दी आपको सांस से जुड़ी समस्या का सामना लगभग ना के बराबर करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपको भारत होम्योपैथी के चैनल में, जहां पर हम अस्थमा से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, घरेलू नुस्खों की, आपकी समस्याओं के समाधान की। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहें और आप एक हेल्दी स्वस्थ जीवन जी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं वो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिससे आप इस सर्दी बिल्कुल एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। सिर्फ आपको उनका सेवन करना है, जिस विधि से मैं बताऊंगा उस तरीके से। सबसे पहली चीज़, अगर किसी को भी अस्थमा की समस्या है तो अस्थमा में जो दिक्कत आ रही है वो आ कहाँ रही है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और क्या दिक्कत आ रही है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गई है, साथ ही साथ वहाँ पे म्यूकस जमा हो रहा है। तो अगर हमें किसी भी अस्थमा रोगी को रिलीफ दिलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों का सेवन जिससे एयरवेज में आई हुई सूजन यानी इन्फ्लामेशन कम हो जाए, साथ ही साथ वो जो म्यूकस बन रहा है वो बाहर निकल जाए। राइट। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और कैसे सेवन करना है मैं बताता हूँ। सारे के सारे व्यक्ति इस दुनिया में रोटी का सेवन करते हैं, राइट। और रोटी किससे बनती है, आटे से। तो आपको आज मैं बताने वाला हूं ऐसी 5 चीज़ें जो आपको केवल अपने आटे में मिलानी है, एक एक करके। कोई एक चीज़ एक दिन, कोई एक चीज़ अगले दिन, या किसी एक चीज़ को ही रेगुलरली आप ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्यों और कैसे समझाता हूँ। सबसे पहले जब आप आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो उससे पहले जब वो सूखा आटा होता है आपको उसमें मिला लेना है गोंद। हैरान रह गए? अरे चिंता मत कीजिए, मैं विधि बताता हूँ कैसे आपको मिलाना है। आपको लगभग 1 से 1.5 चम्मच गोंद ले लेनी है, उसे तवे पे रखना है, तवे के नीचे गैस जलानी है, उसको भूनना है। जब आप भूनेंगे तो वो जो गोंद है वो थोड़ी सी फूल जाएगी, और जब वो फूल जाए, अच्छे से भुन जाए, तो आप उसको लेके थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, बल्कि अच्छे से क्रश कर लीजिए, एक पाउडर की तरह बना लीजिए। उस पाउडर को आप आटे में डालिए, आटे को जैसे नॉर्मल तरीके से आप गूंथते हैं वैसे गूंथिए, उसकी रोटी बनाइए और उसका सेवन कीजिए। आपको इसके सेवन करने से बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गूंद तासीर में गर्म होती है, आपके शरीर में गर्मी बनाए रखेगी। मतलब सर्दी की वजह से जो इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाती है, जो आपकी दिक्कतें बढ़ जाती है, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। पहला नुस्खा समझ आया। दूसरा बताता हूँ। दूसरा होता है तिल। अब आप तिल का सेवन भी कर सकते हैं आटे के साथ। कैसे करना है, आपको 2 चम्मच सफ़ेद तिल लेने हैं। उन तिल को भी आपको पहले भून लेना है। भून लेने के बाद आपको उसे आटे में डालना है, और आप जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे ही आटा गूंथना है, उसकी रोटी बनानी है और सेवन करना है। तिल की इस रोटी के सेवन से आपको मैग्नीशियम मिलेगा, आपको जिंक काफ़ी अच्छा मिलेगा, आपको कैल्शियम बहुत अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी में गर्मी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि तिल भी तासीर में गर्म होते हैं। साथ ही साथ अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी की प्रॉपर्टी की वजह से ये इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा। दूसरा पॉइंट समझ आया। तीसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं। तीसरा नुस्खा है अजवाइन। हम अजवाइन की पूड़ी खाते हैं ना, लेकिन अस्थमा रोगी को तला हुआ नहीं खाना है, तो आपको क्या करना है, आटे में आपको अजवाइन मिला लेनी है 1 से 1.5 चम्मच। जब आप अजवाइन का आटा गूंदेंगे, उसके बाद उसकी रोटी खाएंगे, तो आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहला, इसमें थामोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपको डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करता है, यानी आपका पेट बहुत अच्छे से साफ रहेगा। साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने की वजह से जो इन्फ्लामेशन हो रखी है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी, और आपकी जो अस्थमा ट्रिगर होने की समस्या है वो कम हो जाएगी, यानी आप अच्छे से सांस ले पाएंगे और आपको सांस से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के बाद अगले नुस्खे पे आते हैं, जो है चौथा नुस्खा, जिसमें आपको सेवन करना है सौंठ का। सौंठ का पाउडर होता है, आपको सौंठ का पाउडर लेना है 2 चम्मच। आपको आटे में डाल देना है, आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, सेवन करनी है।
अब इसके अंदर क्या गुण है, एंटी इन्फ्लामेटरी होने के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो इससे क्या होता है, आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो खत्म होते हैं, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन कम होती है। तासीर में गर्म होने की वजह से आपकी बॉडी को ये गर्म बनाए रखती है। तो जो समस्याएं आपको सर्दी में फेस करनी पड़ती है उनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर गर्म रहेगा और आप अपनी अस्थमा की समस्या को कंट्रोल कर पाएंगे इजीली घरेलू नुस्खों के द्वारा। इन 4 नुस्खों के बाद 5वां नुस्खा बताता हूँ। 5वें नुस्खे में आपको चाहिए 2 चीज़ें, या तो रागी या बाजरा, या फिर इवन आप दोनों का सेवन कर सकते हैं। नॉर्मल आटे में आप बाजरे का आटा या रागी का आटा मिला सकते हैं, लेकिन मिलाना कैसे है मैं बता देता हूं। मान लेते हैं 1 किलो आटा है। अब 1 किलो आटे में लगभग आपको 250 ग्राम आपको रागी का आटा मिला देना है, या फिर आपको 250 ग्राम बाजरे का आटा मिलाना है। और अगर आपको दोनों मिलाने हैं तो आप इसको आधा कर दीजिए, 125 ग्राम आप रागी का आटा मिला सकते हैं और 125 ग्राम बाजरे का आटा। तीनों आटे को मिला के जब आप रोटी बनाएंगे तो इसके जो गुण हैं वो भरपूर हैं। लेकिन साथ ही साथ एक अस्थमा रोगी के लिए ये किसी रामबाण से कम नहीं है, क्योंकि इस सर्दी ये आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेगा, क्योंकि ये आपको आने वाली सर्दी से बचाएगा, आपके म्यूकस को कम करेगा, साथ ही साथ आपकी इन्फ्लामेशन को कम करके आपको काफ़ी रिलीफ पहुंचाएगा। तो ये जो 5 नुस्खे मैंने बताया, अगर आप इनका नियमित रूप से निरंतर रूप से सेवन करते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो इस सर्दी आपकी अस्थमा की समस्या आपको परेशान नहीं करने वाली। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये घरेलू नुस्खे हैं। अगर आपको इन नुस्खों के बाद भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब अब आपकी समस्या को एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डिटेल में बात कर सकते हैं, जब चाहे तब, क्योंकि भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। अगर आप अभी भी चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिटेल में अपनी समस्या के बारे में समाधान जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस ऐसे देखने को मिल सके। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।